माँ भारती को प्रणाम करते हुए दोस्तों स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षा शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चन का ये साथियों पार्ट 4 होने वाला है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन। आरंभिक वर्षों के दौरान, क्या साथियों, आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है? साथियों, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो दीवारों पर, फर्श पर, कागज पर कहीं भी देखेंगे तो आप आड़ी तिरछी ऐसे करके रेखाएं खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। ये क्या कहलाती हैं? इनको आप क्या कहेंगे? यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये आरंभिक साक्षरता का भाग है। अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। या यह गणित का सीखना है या भाषा का अधिगम है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इस साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी यह आरंभिक साक्षरता का एक भाग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 की भाषा की, साथियों क्लास 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है। क्या साथियों, जो कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें पहले पृष्ठ पर मेले का एक चित्र छपा हुआ है जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ। शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? चित्रों को देखने में मजा आता है, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना, पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, एक कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक है भाषा की जिसमें पहले पृष्ठ पर चित्र या दृश्य छपे हुए हैं। इनका, उसमें कोई वाक्य भी नहीं लिखा हो, कोई शब्द भी नहीं लिखा हो। इनका मायने क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ऐसा छापने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका सही उद्देश्य क्या हो सकता है? चित्र को समझना तथा उनका विश्लेषण करना, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा, माफ करिएगा, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है? क्या पूछा है साथियों? भाषा के जब अधिगम होता है उसमें युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके प्रदान करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में यदि कहानी सुनाने का उद्देश्य है, क्या हो सकता है? तो साथियों इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? इसमें पूछा है साथियों, क्या पूछा है? भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण। लिखित परीक्षा, श्रुतलेख, दत्त कार्य या अवलोकन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है साथियों? अवलोकन, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? क्या साथियों, जब विद्यार्थी का आप आकलन करते हैं तो उस समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? यहाँ पे साथियों शिक्षक को लिखा हुआ है जो मिस टाइपिंग हो गया है। शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? कक्षा में अन्य बच्चों के साथ, तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ, या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ, या अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ? बताइए साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जब विद्यार्थी का आप सीखने का आकलन करते हैं तो उस समय आप बच्चे की प्रगति जो हो रही है बच्चे की, उसकी तुलना किससे कर देंगे? क्या कक्षा में अन्य बच्चों के साथ करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे अन्य बच्चों के साथ तुलना करके, या फिर जो तीव्र गति से सीखते हैं उसके साथ आप तुलना करेंगे, या जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उनके साथ तुलना करेंगे, या फिर अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ तुलना करेंगे? तो साथियों आप उसके अधिगम के पिछले स्तर के साथ तुलना करेंगे। आप उससे क्या कहेंगे
कि बेटा तुमने जो सीखा है, जो अब सीख रहे हो, जो तुम्हें पहले पुराने टाइम में जो चीजें नहीं आती थी, यानी पिछले स्तर पे जो तुम्हें नहीं आता था वो तुम्हें आने लगा, यानी तुम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। इससे क्या होगा साथियों, बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, वह उत्साहित होगा चीजों को सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ है? शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं, शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं, शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियमों पर कार्य करते हैं, शिक्षार्थी भाषा के स्वनिमिक, क्या साथियों, स्वनिमिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। साथियों यहाँ पे मिस टाइपिंग, यहाँ पे लिखा स्वनिर्मित नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। बताइए साथियों, भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ हो सकता है? तो साथियों इसका अर्थ होगा शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा के साथ कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? साथियों किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित अधिगम पर, या विभिन्न दर्शन यानी ग्रहणशील पद्धति पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न दर्शन या ही ग्रहणशील पद्धतियों पर शिक्षक को जागरूक होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रेषण क्या होता है साथियों? बातों का या विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। तो संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है, इसमें से कौन सा उपागम है? संरचनात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, या कौशल आधारित उपागम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा कक्षा में काव्य डॉट डॉट वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है, कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद पढ़ाना चाहिए, समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए पढ़ाना चाहिए, कवि और कविता के बारे में अधिक है? क्या साथियों, कवि और कविता के बारे में अधिक है भाषा कक्षा में काव्य क्या है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए भाषा कक्षा में काव्य का पाठ कराना चाहिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के उत्पादक कौशल साथियों, उत्पादक साथियों दो प्रकार के कौशल बताए गए हैं, एक ग्रहण कौशल, क्या साथियों, एक ग्रहण कौशल और एक उत्पादक कौशल, ग्रहण कौशल और उत्पादक कौशल। तो साथियों ग्रहण कौशल कौन कौन से होते हैं और उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं? बताइए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो उत्पादक कौशल होते हैं वो वाचन और लेखन होता है, यानी अपने विचारों को बाहर निकालना या दूसरों के साथ अभिव्यक्त करना, लिखकर या बोलकर, वह उत्पादन कौशल होते हैं। जबकि पढ़ना और सुनना ये ग्रहण कौशल होते हैं। क्या साथियों, ग्रहण कौशल होते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? सस्वर पठन, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण या गीत गाना? क्या पूछा है? एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो का प्रसारण, यह एक प्रामाणिक श्रवण है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कहानियां बच्चों के भाषा विकास के पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। केवल मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को, केवल लिखित अभिव्यक्ति को, व्याकरण एवं मानक भाषा को? बताइए साथियों जो कहानियां हैं वो बच्चों के भाषा विकास के पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? उनकी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। भाषा विकास के पक्ष में जो प्रभावित करती हैं जो कहानियां होती, कैसे साथियों? जब बच्चे को आप कोई कहानी सिखाते हैं तो वह कल्पना करने लगता है, तरह तरह की चीजें, जिस चीज जैसी कहानी होती है वैसी चीजों में वो कल्पना करने लगता है। जैसे आपने महाराणा प्रताप जी की कहानी सुनाई तो बच्चा वैसे ही अपने आप को कल्पना करने लगेगा कि
कि वैसे ही वो तलवार उठा रहा है। बच्चे होते हैं वो कल्पना करते हैं, आप भी जब बच्चे रहे होंगे तो याद करिए आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है, लेखन क्षमता का अवभूत नयन है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर किस लिए महत्वपूर्ण है, या इस बताइए क्या है, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या है साथियों, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर। आपने देखा होगा यही कारण है कि आप प्राथमिक स्तर की जो किताबें होंगी उनमें आप ज्यादा से ज्यादा चित्रों को देखेंगे, क्योंकि बच्चे चित्रों से देखकर जल्दी सीखते हैं और अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम भी बना लेते हैं उसको। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा के प्रयोग एवं अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना, वयस्कों की नकल करना। क्या पूछा साथियों, बच्चों में भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? उस भाषा का अवसर मिलना यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है भारी सामग्री से हल्की सामग्री की ओर, जटिल से विभिन्न की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। जो साथियों आगमनात्मक विधि है वह प्रारंभ किस प्रकार होती है? तो साथियों वह परिचित से अपरिचित की ओर होती है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, या सप्रयास होती है? सप्रयास मतलब साथियों प्रयास के द्वारा होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वह कैसी होती है? साथियों ये भाषा अर्जन एक चीज हो गया, एक भाषा अधिगम हो गया। क्या साथियों, भाषा अधिगम हो गया, अधिगम हो गया। जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है साथियों ये जन्मजात होती है, जबकि जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया होती है यह अर्जित की जाती है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? बातचीत, कहानी कहना, कविता पाठ, या समाचार वाचन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो साथियों मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी अपने विचारों को जो आप दूसरों तक पहुंचाना है, वो पहुंचाना है, वो सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए? उसके लिए साथियों सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डॉट डॉट कहलाता है, सूत्र प्रणाली कहलाती है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली कहलाती है, पाठ्य में व्याकरण कहलाता है, या संदर्भ में व्याकरण कहलाता है? साथियों आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ व्याकरण कहलाता है। क्या साथियों पूछा था? पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना संदर्भ व्याकरण कहलाता है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? क्या साथियों ऐसा कौन सा तरीका है जो कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग, कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियों का प्रयोग, रणनीति के रूप में कहानी सुनाना, या संकल्पना के रूप में कहानी पढ़ाना? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रणनीति के रूप में कहानी को सुनाना। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक क्षमता, साथियों यह मिस टाइपिंग है, क्षमता से संबंधित नहीं है? इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है, इस बात की समझ कि मुद्रित सामग्री जो है वह अर्थ देती है। आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता, आधारभूत वर्णों का ज्ञान, या टिप्पणी लिखना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन से प्रारंभिक क्षमता से संबंधित नहीं है यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों कौन से नहीं है? टिप्पणी लिखना यह प्रारंभिक क्षमता से
संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार को दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। साथियों, सार्थक है एक विद्यार्थी, वह पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक बार उस चीज को पढ़ता है। तो यह क्या है साथियों, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डॉट डॉट के आधार पर यह जानकारी दी। क्या साथियों, रीमा है वो रीमा एक मैम है मान लीजिए, उन्होंने अपनी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा है रितिका, उसकी भाषा क्षमता, उसके भाषा निष्पादन से संबंधित क्रमिक प्रगति, यानी क्रम से जो उसके अंदर प्रगति हो रही है, जो वह सीख रही है, उसके बारे में अभिभावकों को बताया। तो किस आधार पर बताया, अवलोकन के आधार पर बताया, पोर्टफोलियो के आधार पर बताया, या जांच सूची के या लिखित परीक्षा के आधार पर बताया? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो के आधार पर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन? साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा को सीखने में भाषा संबंधित कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों कौन सा महत्वपूर्ण है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल साहित्य, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साथियों भाषा शिक्षण के लिए विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 के बच्चे अपने डॉट डॉट एवं डॉट डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो साथियों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश के प्राप्त बोलचाल की भाषा एवं अनुभवों को साथ लेकर ही विद्यालय आते हैं। आप सभी जानते हैं भाषा सीखने की जो प्राथमिक संस्था होती है या सामाजिक विकास की जो प्राथमिक संस्था होती है वह परिवार होता है, परिवार होता है, घर और परिवार होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। साथियों जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर? तो साथियों वह किस पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? क्या साथियों लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? इसमें क्या पूछा गया साथियों, बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन कौन सा प्रश्न इसमें से करेगा? तो साथियों कौन सा प्रश्न करेगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों इतने दाम लोगे? ये चीज बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। साथियों जो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो क्या हों, बताइए साथियों, जो क्या हो साथियों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों यहां पर नहीं पूछा है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है।
त्रुटियां अस्थायी हैं, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियां बच्चा बार बार नहीं करता रहेगा, यानी त्रुटियां अस्थायी हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। यदि साथियों त्रुटियां अस्थायी हैं तो स्थायी तो हो ही नहीं सकती, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। सी इज आर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कापियां भरवाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में जो गृह कार्य है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? उसका उद्देश्य हो सकता है सीखने को थोड़ा विस्तार देना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों लिखित भाषा है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों इसका प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी? साथियों आपको अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी जो क्रमिक विकास हो रहा है उनका, उसका आकलन आप करना चाहते हैं तो आप किस आधार पर करेंगे? आपकी निर्भरता किस पर होगी? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। क्या साथियों एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या कहेंगे आप? एक से अधिक भाषाओं का कोई बच्चा प्रयोग कर रहा है तो उसको आप किस रूप में देखेंगे? तो उसको आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पाठ्य पुस्तक की भाषा डॉट डॉट बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, आधिकारिक कठिन शब्दों के से युक्त होनी चाहिए? बताइए जो साथियों पाठ्य पुस्तक की भाषा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो साथियों वह पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वह घर की भाषा या समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ताकि बच्चा उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके और अपना विकास कर सके भाषा संबंधी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। क्या पूछा है साथियों? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा हो सकता है? तो साथियों कौन सा हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भूमिका निर्वाह मतलब रोल प्ले साथियों। जैसे मान लीजिए आप कोई ड्रामा कर रहे हैं, चोर पुलिस का ड्रामा कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस कौन बन रहा है, इसका रोल प्ले कौन कर रहा है, वही होता है रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। बताइए साथियों जो भूमिका निर्वाह है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के बच्चों को अवसर प्रदान करना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पीछे आया था जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में जन्मजात होती है भाषा सीखने की क्षमता या भाषा अर्जन की क्षमता, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, या बाल साहित्य? साथियों जो प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल है 1 से 5 तक, उसमें भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो साथियों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए
पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा की विभिन्न रंगतें? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह भाषा की विभिन्न रंगतें, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है साथियों? तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। आप जब जो समस्या है उसका सही कारण पता चल जाएगा तभी तो साथियों उसका उपचार किया जाएगा। यदि साथियों आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले बीमारी का पता लगाता है, तब उसका सही उपचार कर पाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। क्या साथियों, इस बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, आप क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, यह बोलना कौशल के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है या साधन है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वह एक साधन के रूप में काम करती है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा स्वयं में डॉट डॉट एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जो भाषा है साथियों वो स्वयं में क्या है? तो साथियों भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट डॉट से संबंधित है। तो साथियों किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं पोर्टफोलियो से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना। क्या साथियों, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, भाषा आकलन के सही तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्य गतिविधियां हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की महोदय ने किसका सिद्धांत दिया है साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने भाषा के संबंध में क्या बताया है कि समाज में होने वाली भाषा के प्रयोगों पर अधिक बल दिया है वाइगोत्स्की महोदय ने। परिवार में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है साथियों? यह प्रथम भाषा कहलाती है, और कक्षा में बोली जाने वाली भाषा यह द्वितीय भाषा कहलाती है, यानी कि जो विद्यालय में सीखी जाती है वो द्वितीय भाषा कहलाती है। हालांकि कक्षा में भी प्रथम भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, या कागज की गुणवत्ता। जो साथियों भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका क्या हो सकता है? क्या कागज की गुणवत्ता होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या उसमें अभ्यास बहुत सारे दे दिए जाएंगे वह होगा? तो वह भी नहीं होगा, बल्कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन यह एक महत्वपूर्ण होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक शिक्षक के रूप में भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? तो साथियों क्या जरूरी है? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यानी जो शिक्षक है उसकी भाषा एक प्रभावी भाषा हो, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, पढ़ना
सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, या भाषा की संरचना की समझ। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्या हो जाएगा साथियों? वर्णमाला याद करने का कौशल, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह अनिवार्य नहीं है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह डॉट डॉट बात है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। साथियों जो बच्चे होते हैं वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, तो यह क्या है? तो साथियों यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आज के 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 50 में से आपने कितने सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।